नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाणी ए कृष्णा चैनल पर, जहां हम आपको अद्भुत कहानियां और जीवन से जुड़ी सीख सुनाते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे कर्मों का असर केवल इस जन्म में नहीं बल्कि अगले जन्मों तक बना रहता है। तो कहानी को अंत तक ज़रूर सुने, और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सुमति नाम की एक महिला रहती थी। वह बहुत धार्मिक और परोपकारी थी। उसके जीवन का एक ही उद्देश्य था, दूसरों की मदद करना। लेकिन उसे बार बार एक सपना आता था। सपने में वह खुद को एक अजनबी नगरी में देखती थी, जहां लोग उसे अहंकारी और स्वार्थी कहकर पुकारते थे। सुमति इस सपने से परेशान हो गई। उसने गांव के ज्ञानी पंडित जी से अपनी समस्या बताई। पंडित जी ने उसकी बात सुनी और बोले, बेटी, यह सपना तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम हो सकता है। हमें अपने कर्मों का फल किसी न किसी रूप में भुगतना पड़ता है। सुमति ने पूछा, पंडित जी, क्या इसका मतलब है कि मैंने पिछले जन्म में गलत कर्म किए हैं? पंडित जी ने उत्तर दिया, संभव है, लेकिन याद रखो, अच्छे कर्म वर्तमान और भविष्य दोनों को सुधार सकते हैं। अगर तुम अपने अच्छे कर्मों को जारी रखोगी तो तुम्हारे अगले जन्म में इसका असर सकारात्मक होगा। एक दिन सुमति के गांव में एक साधु महाराज आए। उन्होंने सुमति से कहा, पुत्री, मैंने तुम्हारी दयालुता और सेवा भाव के बारे में सुना है, लेकिन याद रखो, अपने अच्छे कर्मों को अहंकार से दूर रखना। यही तुम्हारे जीवन और कर्मों का असली फल है। सुमति ने साधु महाराज की बात समझी और अपने कर्मों को और भी अधिक निस्वार्थ भाव से करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके सपने आना बंद हो गए। यह इस बात का प्रमाण था कि उसने अपने कर्मों से अपने जीवन को सुधार लिया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे कर्म हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करें और निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल वाणी ए कृष्णा चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। आगे मिलते हैं एक और नई और अद्भुत कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।